हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाला है। और यह सेशन एक ऐसा सेशन है बेटा जो सब बच्चों की, जितने भी बच्चे नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सब बच्चों को फिजिक्स में हमेशा इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनको बार बार हर कदम पर, हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये प्रॉब्लम का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, उस प्रॉब्लम जानकर के आपको आश्चर्यचकित होगा कि हाँ, वास्तव में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें हर बार हर न्यूमेरिकल में फेस करनी पड़ती है। ये हमें हर बार समस्या का सामना करना पड़ता है। उस प्रॉब्लम का नाम है प्यारे बच्चों, अवकलन और समाकलन कैसे करें। अवकलन समाकलन के वो सभी महत्वपूर्ण सूत्र क्या हैं जो हमारी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकलन समाकलन का हल कैसे होगा और इसके कौन कौन से वो फॉर्मूलेज हैं जिसकी सहायता से हम फिजिक्स में आने वाले सभी अवकलन समाकलन को आसानी से कर सकते हैं बेटा। और आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अवकलन समाकलन के आपको कौन कौन से सूत्र याद होने चाहिए और वो उनके को सूत्रों को याद करके आप किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं अवकलन के बारे में। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो अवकलन होता है बेटा, अवकलन के जो बेसिक सूत्र हैं बेटा, वो सूत्र आपको पता होने चाहिए बेटा। अवकलन के कुछ सूत्र होते हैं जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अगर मान लो मुझे यहां पर x की घात n का अवकलन करना है तो इसके अवकलन का सूत्र होगा n x n माइनस 1 बेटा। घात एक आगे आ जाएगी, घात में से एक माइनस हो जाएगा। अगर मुझे अवकलन करना है किसका, अगर मुझे अवकलन e की घात x का करना है तो इसका अवकलन हमेशा e की घात x ही होता है बेटा। अगर मुझे अवकलन किसका करना है, अगर मुझे अवकलन बेटा e की घात ax का करना है बेटा, तो जो x का जो गुणांक होता है वो गुणांक हमेशा आगे लिखा जाता है, वो गुणांक हमेशा आगे लिखा जाता है बेटा। अगर मुझे अवकलन किसका करना है, अगर मुझे अवकलन बेटा यहां पे sin x का करना है तो sin x का जो अवकलन होता है बेटा वो क्या होता है, cos x अवकलन होता है। अगर मुझे अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है बेटा, अगर मुझे यहां पे cos x का अवकलन करना है तो cos x का जो अवकलन करना होता है बेटा वो हमेशा माइनस sin x से लिखा जाता है, माइनस sin x से लिखा जाता है। अगर मुझे अवकलन बेटा मान लो tan x का करना है तो tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x लिखा जाता है। tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है बेटा। ये अवकलन के वो सूत्र हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cos x का अवकलन माइनस sin x और sin x का अवकलन cos x होता है। e की पावर ax का अवकलन a e की पावर x होता है। e की घात x का अवकलन e की घात x होगा, x की घात n का अवकलन nx n माइनस 1 होता है। और साथ में एक फॉर्मूला और याद रखिए बेटा कि किसी भी नियत राशि का अवकलन बेटा, किसी भी नियत राशि का अवकलन हमेशा जीरो होता है, किसी भी नियत राशि का अवकलन हमेशा जीरो होता है। और आठवां सूत्र याद रखिए बेटा, अगर दो संख्याएं आपके गुणनफल में हैं, जैसे u और v आपस में गुना हो रही है, गुणनफल में है, तो इसका अवकलन कैसे लिखोगे, पहले एक पद को छोड़ोगे दूसरे का अवकलन करोगे, दूसरे को छोड़ोगे पहले का अवकलन करोगे। मतलब u को छोड़ोगे तो v का अवकलन करोगे और v को छोड़ोगे तो u का अवकलन करोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने ये अवकलन के सूत्र याद कर लिया, विश्वास मानेगा आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिजिक्स के क्वेश्चंस करते समय आप अवकलन में हटकने वाले नहीं है बेटा। और 9वां सूत्र याद रखिए बेटा, वो सूत्र याद रखिए बेटा कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है बेटा, जैसे कि sin ax है तो आपको इसका अवकलन लिखना है cos ax और जो x का गुणांक है उसको गुना में लिखना है। जैसे यहां पे x का गुणांक गुना में लिखा था उसी प्रकार से sin ax में भी x के गुणांक को गुना में लिखिए बेटा, तो फिर हमें किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है बेटा। इन पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, आइए वो भी बताता हूं, देखिएगा। लेकिन अवकलन का ये सूत्र, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र और ये सूत्र बेटा, और ये सारे सूत्र आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, तो फिर हम एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, फिर हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बेटा। ये सूत्र हमें सारे पता होने चाहिए बेटा कि यहां पे अवकलन करने पर क्या आंसर हमें प्राप्त होता है बेटा। ये सारे सूत्र हमें पता होने चाहिए बेटा। आइए अब इन पर बनने वाले कुछ उदाहरण की प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। उदाहरण नंबर फर्स्ट बेटा, अगर मैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करूं बेटा, तो आपको मान लो अगर बोला जाए कि अवकलन करो x की घात 5 का, तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए इसका अवकलन करना। n कितना है, 5 है, तो n x से n माइनस 1, तो 5 में से 1 गया तो आंसर हो गया 5, x की घात 4 हमारे पास आंसर हो जाता है। उदाहरण नंबर 2, अगर मैं उदाहरण नंबर 2 की बात करूं तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, अगर मुझे अवकलन करना है e की पावर x डॉट साइन x का अवकलन करना है,
तो इसका अवकलन क्या होगा बेटा, यहां पे देखिए दोनों पद किसमें है, गुना में है, u डॉट v है। अगर मैं इसको u बोलता हूं तो मैं इसको v बोलूंगा। तो सूत्र मैंने क्या पढ़ा, u को छोड़ूंगा v का अवकलन, v को छोड़ूंगा u का अवकलन। मतलब मैंने यहां पे e की घात x को छोड़ा तो अवकलन मुझे यहां पे किसका करना है, sin x का अवकलन करना है। अगर मैंने यहां पे sin x को छोड़ा तो मुझे अवकलन किसका करना है, यहां पे e की घात x का अवकलन करना है। तो एक पद को छोड़ना है, दूसरे पद का अवकलन मुझे कर देना है बेटा। तो यहां पे अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, यहां पे e की घात x डॉट cos x आ जाएगा, क्योंकि sin x का अवकलन होता है cos x, और sin x को छोड़ूंगा तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। तो यहां पे आ जाएगा e की घात x डॉट sin x आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं यहां पे देखता हूं e की घात x को कॉमन लिया तो हमारा अवकलन हो गया sin x प्लस cos x हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका अवकलन यहां पर कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण नंबर 3 में आपको बोला जाए कि आपको जो अवकलन करना है वो अवकलन करना है d बाई डी एक्स, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का अवकलन करना है बेटा। तो यहां पे आप इस बात को समझ जाइए कि अगर आपको यह अवकलन करना है तो यहां पे आपको तीनों पद का अवकलन करना है, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा। तो यहां पे जब आप अवकलन करेंगे, यहां पे 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, यहां पे आपको अवकलन करना होगा किसका, यहां पे आपको अवकलन करना होगा x का, और यहां पर आपको अवकलन करना होगा 5 का। और आप यहां पे एक बात को समझिए जो मैंने आपको बताया कि यहां पे x की घात कितनी है, 2 है, x की घात 2 है तो अवकलन होगा nxn-1, मतलब 2 आगे आ जाएगा। तो 3 तो पहले से गुना में है, x की घात 2 का अवकलन हो गया nxn-1 हो जाता है। x की घात यहां पर कितनी है, 1 है बेटा, तो इसका अवकलन क्या होगा, nxn-1, घात 1 आगे आ जाएगी और घात में से 1 माइनस हो जाएगा। और 5 एक नियतांक राशि है, और नियत राशि का जो अवकलन होता है वो हम जानते हैं कि 0 होता है, क्योंकि ये कैसी राशि बेटा, नियत राशि है, और नियत राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है बेटा। तो हम इसका अवकलन यहां पे कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे बेटा। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो आंसर कितना आ जाता है, 3 दूना 6। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 3 दूना 6 हो गया, यहां पे हम लिख सकते हैं कि 3 दूना 6 हो गया, और x की घात 1 हो गया, और यहां पे x की घात 0 बनेगी जिसका आंसर होगा 1 बेटा, और ये हमारा आंसर हो जाता है बेटा। इस प्रकार से हम अवकलन के सूत्रों की सहायता से इस प्रकार से हम अवकलन को कर सकते हैं बेटा। इसके लिए हमें केवल और केवल अवकलन के सारे सूत्र याद होने जरूरी हैं। अगर हमें अवकलन के सारे सूत्र याद हैं तो आप विश्वास मान के चलिए आप एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को अवकलन के आराम से हल कर सकते हैं बेटा। और देखिए एक प्रश्न में आपको एक और उदाहरण कराता हूं, उदाहरण नंबर 4 बेटा। उदाहरण नंबर 4 क्या है, अगर मान लीजिए आपको अवकलन करना है, यहां पर लिखा हुआ है sin 2x, यहां लिखा है sin 2x लिखा है, और यहां लिखा है बेटा 1/x का, और यहां लिखा है 8। अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो मैं इसका अवकलन कैसे करूंगा बेटा, यहां पे मुझे अवकलन करना होगा सभी पद का, यहां पे मुझे अवकलन sin 2x का भी करना होगा, तो यहां पे मुझे अवकलन जो है, यहां पे मुझे अवकलन 1/x का भी करना होगा, और यहां पे 1/x का करने मतलब x की घात को ऊपर ले जाइए, x की घात -1 हो जाएगा, और यहां पे मुझे अवकलन 8 का भी करना होगा। तो मुझे यहां पे अवकलन तीनों पद का करना है, 8 का भी करना है, 1/x का भी करना है, sin 2x का भी करना है। sin 2x का जो अवकलन होता है वो हम जानते हैं बेटा कि sin 2x के अवकलन का सूत्र होता है cos 2x होता है, और साथ में जो x का गुणांक है वो हमेशा गुना में लिखा जाता है। x की घात -1 का अवकलन क्या होगा, nxn-1 होगा बेटा, nxn-1 होगा तो nxn-1 लिखा जाएगा, और 8 एक नियतांक राशि है जिसका अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा अवकलन कितना हो गया, 2 cos 2x हो जाता है, और यहां पे -1 x की घात 2 हो जाता है, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 -2 नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा। तो इस प्रकार से हमने इसका भी अवकलन को कर लिया है, और 8 एक नियतांक राशि है तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है बेटा, 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस अवकलन को भी आसानी से समझ लिया है। अब बढ़ते हैं समाकलन की तरफ।
देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं समाकलन के बारे में। तो अवकलन के मैंने आपको महत्वपूर्ण सूत्र बताया बेटा, ये सारे सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इस पर बनने वाले क्वेश्चंस फिर आप आराम से एग्जाम्स में फोड़ सकते हैं बेटा। और इसी प्रकार से समाकलन होता है बेटा। समाकलन के क्या क्या सूत्र होते हैं बेटा, वो भी आपको याद होने चाहिए बेटा। समाकलन बेसिकली अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो अवकलन के सूत्र थे वैसे ही समाकलन के होते हैं। समाकलन का जो पहला सूत्र है बेटा वो है x⁴n डॉट dx का समाकलन। इसका सूत्र होता है बेटा x⁴n+1 अपॉन n+1 होता है बेटा। ये समाकलन का पहला सूत्र होता है, इसे हम अनिश्चित समाकलन बोलते हैं बेटा। यहां पे x⁴n+1 अपॉन n+1 लिखा जाता है बेटा। और इसी प्रकार से जो दूसरा सूत्र होता है बेटा वो समाकलन का होता है बेटा, अगर e⁴ax डॉट dx का आप समाकलन कर रहे हैं तो इसका समाकलन e⁴ax ही होगा और x का गुणांक हमेशा नीचे लिखा जाएगा। अवकलन में गुणनफल में लिखते हैं, समाकलन में नीचे लिखा जाता है। अगर sin x का समाकलन कर रहे हैं तो इसका समाकलन हमेशा माइनस का cos x आता है, माइनस का cos x आता है। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप समाकलन जो है यहां पे अगर मान लीजिए cos x का कर रहे हैं, अगर आप समाकलन किसका कर रहे हैं बेटा, cos x का कर रहे हैं, तो cos x का जो समाकलन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बेटा, cos x का समाकलन होता है बेटा माइनस का sin x होता है, वो माइनस का sin x लिखा जाता है। और उसी प्रकार से बेटा यहां पर आप जो समाकलन लिखते हैं sec² x का डॉट dx, ये समाकलन लिखा जाता है बेटा tan x लिखा जाता है। और इसी प्रकार से बेटा एक और समाकलन है जो अगर हम बात करते हैं बेटा किसका, log x का। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे 1/x का, तो 1/x का जो समाकलन होता है बेटा, 1/x का जो समाकलन होता है डॉट dx बेटा, वो समाकलन क्या होता है, log x होता है। ये समाकलन के आपको सारे सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट है बेटा वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि अगर आपको लिमिट दे रखी हो बेटा, नॉट क्या है वो भी हम देखते हैं। इसका समाकलन log x होता है, इसका tan x हो जाएगा, इसका माइनस sin x होता है, इसका x⁴n+1 अपॉन n+1 e⁴ax अपॉन a होता है और यहां माइनस cos x होता है। x का गुणांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है बेटा, अगर मान लो मैं x⁴n का समाकलन कर रहा हूं और यहां पे लिमिट दी है a से b दे रखी है बेटा, तो इसका समाकलन हम कैसे करते हैं। जब आपको लिमिट दी होती है तो समाकलन होगा n+1 अपॉन n+1 होगा। और लिमिट का मतलब होता है कि आपको x की जगह एक बार a रखना है और आपको x की जगह एक बार b रखना है और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो पहले b को रखना होता है कि पहले आप b को रखेंगे, x की जगह b को रखा तो b n+1 अपॉन n+1 हो गया। अब x की जगह a को रखेंगे और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये समाकलन होता है। तो ये समाकलन के ये सूत्र आपको याद होने चाहिए और यहां पर यहां तक के लिमिट लगाना आपको आना चाहिए, फिर हमें समाकलन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण नंबर फर्स्ट आपके सामने लेने जा रहा हूं बेटा। उदाहरण फर्स्ट क्या है बेटा, अगर आपको मान लीजिए समाकलन करने के लिए बोला जाए कि x⁵ का समाकलन करो, लिमिट यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे जो लिमिट दी जा रही है वो यहां पे x की वैल्यू बेटा 0 से लेकर के x का वैल्यू कितना है बेटा 1 है, तो इसका समाकलन क्या होगा n+1, तो 5 + 1 बटा 5 + 1 इसका समाकलन हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसका समाकलन लिखता हूं और लिमिट 0 से लेकर 1 है बेटा, इसका समाकलन हो गया x⁵ 6/6 हो जाता है और लिमिट यहां पे क्या है 0 से लेकर 1 है। x की जगह 1 रखो तो आंसर हो गया 1/6 हमारा आंसर हो जाता है बेटा। इसका ही उदाहरण नंबर 2 लेके चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है, उदाहरण नंबर 2 आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है अगर मान लो आप समाकलन कर रहे हैं कि sin x का कर रहे हैं, sin x डॉट dx है या sin x प्लस e⁻x प्लस x⁵5 है और आप इसका समाकलन कर रहे हैं डॉट dx और लिमिट आपके पास कुछ नहीं है, इसका आप समाकलन करना चाह रहे हैं, तो आपको समाकलन sin x का भी करना होगा, e⁻x का भी करना होगा, x⁵5 का भी करना होगा। और आप चाहें तो इसको बेटा मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप 2x लिख लो, जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहां पे आपको समाकलन बेटा sin 2x का भी करना है डॉट dx के साथ, यहां पे आपको समाकलन e⁻x का भी करना है, e⁻x डॉट dx करना है, और यहां पे समाकलन आपको x⁵5 का भी करना है डॉट dx के साथ बेटा। तो sin 2x का समाकलन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि sin x का समाकलन माइनस cos x लिखा जाता है, तो sin 2x का क्या होगा माइनस cos 2x होगा। और जो x का गुणांक होता है वो हमेशा नीचे आता है, अवकलन में गुणनफल में आएगा, समाकलन में नीचे आता है। तो समाकलन में x का गुणांक 2 है, नीचे आ गया। e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। x⁵5 का समाकलन तो n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, तो 5 + 1 + 5 + 1 और लिमिट नहीं हो तो हम एक c लगा देते हैं अनिश्चित समाकलन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया वो यहां लिख रहा हूं बेटा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 हो जाता है प्लस e⁻x हो जाता है और x⁵6/6 हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारे इस अनिश्चित समाकलन का आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम समाकलन को कर सकते हैं। तो समाकलन के लिए बेसिकली आपको ये सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए बेटा।
ये सूत्र याद होने चाहिए। अवकलन के लिए आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको अवकलन के लिए समाकलन के सारे सूत्र याद हैं तो आप आसानी से अवकलन समाकलन के क्वेश्चंस को फोड़ सकते हैं एग्जाम्स में। फिजिक्स में यही सूत्र इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हीं सूत्रों से क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में बार बार बेटा। अगर मैं एक और उदाहरण की बात कर लूं बेटा समाकलन के लिए, तो देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है। अगर मैं समाकलन करवा रहा हूं बेटा, मान लीजिए आपके पास 1/x का, और यहां पे मान लीजिए 1/x है, और आपको मैं एक और पद देता हूं 5 है बेटा, और यहां पे डॉट dx है। अगर इसका समाकलन करना है तो मैंने आपको बताया बेटा कि आपको समाकलन यहां पे 1/x का भी अलग से करना होगा और 5 का भी समाकलन आपको अलग से करना होगा। तो बेटा 1/x का समाकलन जो होगा वो log x होगा, ln x लिख सकते हो। और 1/5 जो है, 5 एक कैसी राशि बेटा, आप देख पा रहे हैं 5 एक नियत राशि है, क्योंकि इसके साथ x का पद नहीं है। तो नियत राशि का जो अवकलन था वो तो 0 होता है, बट समाकलन 0 नहीं होता है। x से तो x लिखा जाएगा, लिमिट नहीं है तो हम c लगा देते हैं। इस प्रकार से समाकलन को किया जाता है बेटा। तो भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अवकलन समाकलन जो समस्या पैदा करते हैं, उस समस्याओं का निपटारा अगर आप चाहते हैं तो आपको जो मैंने आपको आज अवकलन के सूत्र बताए और समाकलन के सूत्र बताए उसको अच्छे से याद कर लीजिए। उनकी कुछ प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, इन प्रैक्टिस को कर लीजिए, फिर आपको अवकलन समाकलन की प्रॉब्लम जो आती है बार बार फिजिक्स के क्वेश्चंस में, उसका पूर्ण तरीके से खात्मा हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।